सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं कार्यपालिका के प्रकार। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में हम देखेंगे कि कार्यपालिका के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम देखने जा रहे हैं कार्यपालिका के प्रकार। तो देखिए विद्यार्थियों, पूरे विश्व में अनेक प्रकार की कार्यपालिकाएं कार्यरत हैं। तो उनमें कौन कौन से मुख्य प्रकार हो सकते हैं वो देखने हम जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम देखें तो कार्यपालिका का प्रकार है वो देखने जा रहे हैं नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका, तो नाम मात्र की कार्यपालिका कौन सी होती है? तो देखिए विद्यार्थियों, संसदात्मक व्यवस्था में संविधान द्वारा समस्त शक्तियां सम्राट या राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं, किंतु इन शक्तियों का प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करता है। तो देखिए, नाम मात्र की जो कार्यपालिका होती है उसमें राष्ट्रपति महोदय केवल उनके पास जो शक्तियां होती है वो नाम मात्र की होती हैं। क्यों? क्योंकि इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करते हैं। तो इस प्रकार से नाम मात्र की कार्यपालिका में वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री व उनके मंत्रिमंडल में होती है, जबकि राष्ट्रपति महोदय के पास नाम मात्र की शक्तियां होती हैं। तो इस प्रकार की कार्यपालिका को क्या कहा जाता है? नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे हमारे देश में नाम मात्र की कार्यपालिका स्थित है। अब देखने जा रहे हैं विद्यार्थियों कार्यपालिका का दूसरा प्रकार। तो कार्यपालिका का दूसरा प्रकार है वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका, तो वास्तविक कार्यपालिका में क्या होता है कि जब राज्य का प्रधान नाम मात्र का न होकर राज्य की समस्त शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं करता हो, तब उसे वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। तो जिस प्रकार से जहां पर प्रधान यानी राष्ट्रपति हैं, यदि उनके पास वास्तविक शक्तियां हैं, उनके पास नाम मात्र की शक्तियां न होकर के राज्य की समस्त शक्तियों का वो स्वयं प्रयोग करते हों, तब उसे वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। तो जब राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां न होकर के वास्तविक शक्तियां होती हैं, तब उसे वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसके पास नाम मात्र की शक्तियां न होकर के वास्तविक शक्तियां हैं, इसलिए इस प्रकार की कार्यपालिका को वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। अब देखने जा रहे हैं तीसरे प्रकार की कार्यपालिका, वो है संसदात्मक कार्यपालिका। कौन सी? संसदात्मक कार्यपालिका। तो देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकार की कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यवस्थापिका के प्रति प्रधानमंत्री महोदय और उनका जो मंत्रिमंडल होता है वो उत्तरदायी रहते हैं। किसके प्रति? व्यवस्थापिका के प्रति। तो देखिए विद्यार्थियों, यानी उस संसदात्मक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं तथा व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। किसका? व्यवस्थापिका का पूर्ण नियंत्रण रहता है। किस पर? कार्यपालिका पर। तो इस प्रकार से जब व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण होता है तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उस प्रकार की कार्यपालिका को संसदात्मक कार्यपालिका कहा जाता है। भारत देश में संसदीय कार्यपालिका है। तो हमारे देश में किस प्रकार की कार्यपालिका है?
हमारे देश में संसदात्मक कार्यपालिका है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापकीय प्रति उत्तरदायी होते हैं तथा व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। अब आगे देखने जा रहे हैं वो है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। तो देखिए विद्यार्थियों, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यवस्थापिका का कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं रहता है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं होता है। प्रभावी नियंत्रण नहीं होता है। तो देखिए, अध्यक्षात्मक का जो कार्यपालिका होती है उस प्रकार की कार्यपालिका में व्यवस्थापिका का कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं रहता है तथा राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार की कार्यपालिका कहाँ है? अमेरिका में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है क्योंकि वहां के जो राष्ट्रपति होते हैं उन पर व्यवस्थापिका का कोई प्रभावी नियंत्रण भी नहीं होता है तथा वो अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से अमेरिका में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है। अगला यदि हम कार्यपालिका का प्रकार देखें तो वो आता है एकल एवं बहुल कार्यपालिका। एकल एवं बहुल कार्यपालिका। तो देखिए विद्यार्थियों, जब निर्णय लेने का अधिकार एक व्यक्ति के हाथ में हो तो वहां पर एकल कार्यपालिका होती है। एकल कार्यपालिका का मतलब है निर्णय लेने का अधिकार एक व्यक्ति के हाथ में हो। निर्णय लेने का अधिकार एक व्यक्ति के हाथ में हो तो इस प्रकार की कार्यपालिका को क्या कहा जाता है? इस प्रकार की कार्यपालिका को एकल कार्यपालिका कहा जाता है। इस प्रकार से देखिए, जहां पर निर्णय लेने का अधिकार समूह में हो वहां पर बहुल कार्यपालिका होती है। तो एकल कार्यपालिका जिस प्रकार से भारत है एकल कार्यपालिका है। इसके अलावा अमेरिका, इंग्लैंड में एकल कार्यपालिका है, लेकिन स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है क्योंकि स्विट्जरलैंड में निर्णय लेने का अधिकार समूह में होता है। तो इस प्रकार की कार्यपालिका को क्या कहा जाता है? बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। तो एकल एवं बहुल कार्यपालिका को आपने अच्छी तरह से समझा। अब अगला प्रकार है वो है सर्वाधिकारवादी कार्यपालिका। सर्वाधिकारवादी कार्यपालिका। तो विद्यार्थियों, जब वैधानिक साधनों के बिना शासन सत्ता पर अधिकार कर लेना या निरंकुश हो जाना सर्वाधिकारवादी या तानाशाही कार्यपालिका का उदाहरण है। सर्वाधिकारवादी कार्यपालिका क्या है? वैधानिक साधनों के बिना, विधि के बिना, वैधानिक साधनों के बिना यानी बिना विधि के शासन सत्ता पर अधिकार कर लेना, बिना विधि के वैधानिक साधनों के शासन सत्ता पर अधिकार कर लेना और निरंकुश हो जाना सर्वाधिकारवादी या तानाशाही कार्यपालिका का उदाहरण है। सर्वाधिकारवादी या तानाशाही कार्यपालिका का उदाहरण है। यानी इस प्रकार की कार्यपालिका को सर्वाधिकारवादी, निरंकुश या तानाशाही कार्यपालिका कहा जाता है। जिस प्रकार से विद्यार्थियों, पहले मुसोलिनी और हिटलर ने तानाशाही सत्ता के दम पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, तो इस प्रकार की कार्यपालिका को सर्वाधिकारवादी या निरंकुश या तानाशाही कार्यपालिका कहा जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने कार्यपालिका के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।